नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बंदर का कलेजा और एक मगरमच्छ की एक बहुत बढ़िया कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बड़े मीठे रसीले फल लगते थे। बंदर उन्हें भरपेट खाता और मौज उड़ाता। वह अकेला ही मजे में दिन गुजार रहा था। एक दिन एक मगरमच्छ कहीं से निकलकर उस पेड़ के तले आया जिस पर बंदर रहता था। पेड़ पर से बंदर ने पूछा, तू कौन है भाई? मगरमच्छ ने बंदर की ओर देखकर कहा, मैं मगरमच्छ हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, खाने की तलाश में यूं ही घूम रहा हूँ। बंदर ने कहा, यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है। इस पेड़ पर ढेरों फल लगते हैं। चक्कर देखो, अच्छे लगे तो मैं और दूंगा। जितने जी चाहे खाओ। यह कहकर बंदर ने कुछ फल तोड़कर मगरमच्छ की ओर फेंक दिए। मगरमच्छ ने उन्हें चखकर कहा, वाह, ये तो बड़े मजेदार हैं। बंदर ने और भी ढेर से फल गिरा दिए मगर उन्हें भी चट कर गया और बोला, कल फिर आऊंगा फल खाने। बंदर ने कहा, क्यों नहीं, तुम मेरे मेहमान हो, रोज आओ और जितने जी चाहो खाओ। मगरमच्छ अगले दिन आने का वादा करके चला गया। दूसरे दिन मगरमच्छ फिर आया। उसने भरपेट फल खाए और बंदर के साथ गपशप करता रहा। बंदर अकेला था। एक दोस्त पाकर वह बहुत खुश हुआ। अब तो मगरमच्छ रोज आने लगा। मगरमच्छ और बंदर दोनों भरपेट फल खाते और बड़ी देर तक बातचीत करते रहते। एक दिन यूं ही वे अपने अपने घरों की बातें करने लगे। बातों बातों में बंदर ने कहा कि मगरमच्छ भाई, मैं दुनिया में अकेला हूँ और तुम्हारे जैसा मित्र पाकर अपने को भाग्यशाली समझता हूँ। मगरमच्छ ने कहा कि मैं तो अकेला नहीं हूँ, घर में मेरी पत्नी है। नदी के उस पार हमारा घर है। बंदर ने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी पत्नी है? मैं भाभी के लिए भी फल भेजता। मगरमच्छ ने कहा कि वह बड़े शौक से अपनी पत्नी के लिए ये रसीले फल ले जाएगा। जब मगरमच्छ जाने लगा तो बंदर ने उसकी पत्नी के लिए बहुत से पके हुए फल तोड़ कर दिए। उस दिन मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए बंदर की यह भेंट ले आया। मगरमच्छ की पत्नी को फल बहुत पसंद आए। उसने मगरमच्छ से कहा कि वह रोज इसी तरह रसीले फल लाया करे। मगरमच्छ ने कहा कि वह कोशिश करेगा। धीरे धीरे बंदर और मगरमच्छ में गहरी दोस्ती हो गई। मगरमच्छ रोज बंदर से मिलने जाता, जी भरकर फल खाता और अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता। मगरमच्छ की पत्नी को फल खाना अच्छा लगता था, पर अपने पति का देर से घर लौटना उसे पसंद नहीं था। वह इसे रोकना चाहती थी। एक दिन उसने कहा, मुझे लगता है तुम झूठ बोलते हो। भला मगरमच्छ और बंदर में कहीं दोस्ती होती है? मगरमच्छ तो बंदर को मारकर खा जाते हैं। मगरमच्छ ने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ। वह बंदर बहुत भला है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। बेचारा रोज तुम्हारे लिए इतने सारे बढ़िया फल भेजता है। बंदर मेरा दोस्त ना होता तो मैं ये फल कहाँ से लाता? मैं खुद तो पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। मगरमच्छ की पत्नी बड़ी चालाक थी। उसने सोचा, अगर वह बंदर रोज रोज इतने मीठे फल खाता है तो उसका मांस कितना मीठा होगा। यदि वह मिल जाए तो कितना मजा आए। यह सोचकर उसने मगरमच्छ से कहा, एक दिन तुम अपने दोस्त को घर ले आओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मगरमच्छ ने कहा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। वह तो जमीन पर रहने वाला जानवर है, पानी में तो डूब जाएगा। उसकी पत्नी ने कहा, तुम उसको न्योता दो तो। बंदर चालाक होते हैं, वह यहाँ आने का कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेगा। मगरमच्छ बंदर को न्योता नहीं देना चाहता था, परंतु उसकी पत्नी रोज उससे पूछती कि बंदर कब आएगा।
मगरमच्छ कोई न कोई बहाना बना देता। धीरे धीरे दिन गुजरते जाते बंदर के मांस के लिए मगरमच्छ की पत्नी की इच्छा तीव्र होती जाती। मगरमच्छ की पत्नी ने एक तरकीब सोची। एक दिन उसने बीमारी का बहाना किया और ऐसे आंसू बहने लगी मानो उसे बहुत दर्द हो रहा है। मगरमच्छ अपनी पत्नी की बीमारी से बहुत दुखी था। वह उसके पास बैठकर बोला, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? पत्नी बोली, मैं बहुत बीमार हूँ। मैंने जब वैद्य से पूछा तो उसने बताया कि वह कहता है कि जब तक मैं बंदर का कलेजा नहीं खाऊंगी तब तक मैं ठीक नहीं हो सकती हूँ। बंदर का कलेजा मगरमच्छ ने आश्चर्य से पूछा। मगरमच्छ की पत्नी ने कराहते हुए कहा, हाँ, बंदर का कलेजा। अगर तुम चाहते हो कि मैं बच जाऊं तो अपने मित्र बंदर का कलेजा लाकर मुझे खिलाओ। मगरमच्छ ने दुखी होकर कहा, यह भला मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरा वही तो एक मित्र है, उसको भला मैं कैसे मार सकता हूँ? पत्नी ने कहा, अच्छी बात है, अगर तुमको तुम्हारा दोस्त ज्यादा प्यारा है तो तुम उसी के पास जाकर रहो। तुम तो चाहते हो मैं मर जाऊं। मगरमच्छ संकट में फंस गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बंदर का कलेजा लाता है तो उसका प्यारा दोस्त मारा जाएगा, नहीं लाता है तो उसकी पत्नी मर जाएगी। वह रोने लगा और बोला, मेरा एक ही तो दोस्त है, उसकी जान मैं कैसे ले सकता हूँ? पत्नी ने कहा, तो क्या हुआ, तुम मगरमच्छ हो। मगरमच्छ तो जीवों को मारते ही हैं। मगरमच्छ जोर जोर से रोने लगा। उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, पर इतना वह जरूर जानता था कि पति को पत्नी की देखभाल करनी चाहिए। उसने तय किया कि वह अपनी पत्नी का जीवन जैसे भी हो बचाएगा। यह सोचकर वह बंदर के पास गया। बंदर मगरमच्छ का रास्ता देख रहा था। उसने पूछा, क्यों दोस्त, आज इतनी देर कैसे हो गई? सब कुशल तो है? मगरमच्छ ने कहा, मेरा और मेरी पत्नी का झगड़ा हो गया है। वह कहती है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें अपने घर नहीं बुलाया है। वह तुमसे मिलना चाहती है। उसने कहा है कि मैं तुमको अपने साथ ले जाऊं। अगर नहीं चलोगे तो वह मुझसे फिर झगड़ेगी। बंदर ने हंसकर कहा, बस इतनी सी बात थी। मैं भी भाभी से मिलना चाहता था, पर मैं पानी में कैसे चलूंगा, मैं तो डूब जाऊंगा। मगरमच्छ ने कहा, उसकी चिंता मत करो, मैं तुमको अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाऊंगा। बंदर राजी हो गया। वह पेड़ से उतरा और उछलकर मगरमच्छ की पीठ पर सवार हो गया। नदी के बीच में पहुंचकर मगरमच्छ आगे जाने की बजाय पानी में डुबकी लगाने को था कि बंदर डर गया और बोला, क्या कर रहे हो भाई? डुबकी लगाई तो मैं डूब जाऊंगा। मगरमच्छ ने कहा, मैं तो डुबकी लगाऊंगा, मैं तुमको मारने ही तो लाया हूँ। यह सुनकर बंदर संकट में पड़ गया। उसने कहा, क्यों भाई, मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मगरमच्छ ने कहा, मेरी पत्नी बीमार है। वैद्य ने उसका एक ही इलाज बताया है। यदि उसको बंदर का कलेजा मिल जाए तो वह बच जाएगी। यहाँ और कोई बंदर नहीं है। मैं तुम्हारा कलेजा ही अपनी पत्नी को खिलाऊंगा। पहले तो बंदर भौचक्का रह गया, फिर उसने सोचा केवल चालाकी से अपनी जान बचाई जा सकती है। उसने कहा, मेरे दोस्त, यह बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो भाभी को बचाने के लिए अपना कलेजा खुशी खुशी दे देता, लेकिन वह तो वहीं किनारे पेड़ पर टंगा है। मैं उसे हिफाजत के लिए वहीं रखता हूँ। तुमने पहले ही बता दिया होता तो मैं उसे साथ ले आता। यह बात है, मगरमच्छ बोला। हाँ, जल्दी वापस चलो, कहीं तुम्हारी पत्नी की बीमारी बढ़ ना जाए। मगरमच्छ वापस पेड़ की ओर तैरने लगा और बड़ी तेजी से वहां पहुंच गया। किनारे पहुंचे ही बंदर छलांग मारकर पेड़ पर चढ़ गया। उसने हंसकर मगरमच्छ से कहा, जाओ मूर्खराज, अपने घर लौट जाओ। अपनी दुष्ट पत्नी से कहना कि
तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। भला कोई अपना कलेजा निकालकर अलग रख सकता है? तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दोस्तों के साथ कभी भी धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए और संकट के समय अगर धैर्य के साथ सोचा जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी दूर हो सकती है। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।